देश में 2 वैक्सीन बनाकर आप सबको 3-3 वैक्सीन के डोज बिल्कुल मुफ्त में लगाने का काम किया है। अब जिन्होंने मुफ्त में लगा ली उन्होंने तो तालियां बजा दी, जिन्हें जो नीला आई से सीटी मारी करें पीछे थे। किस किस ने वैक्सीन लगाई है? 2-2 किसने लगाई? जरा दोनों हाथ खड़े करना। और जिनको कुर्सी नहीं मिली आप भी हाथ खड़े कर दो मेरे भाई। और जिसने बिल्कुल मुफ्त में लगा ली जरा मोदी जी के लिए तालियां बजा दो। भाई और बहनों, सबको महामारी से बचाने का काम किया तो भूखमरी से भी बचाया। 80 करोड़ गरीबों और जरूरतमंदों को जो राशन डिपुओं पर मिलता है उसके अलावा 5-5 किलो गेहूं और चावल 2.5 साल तक बिल्कुल मुफ्त में दिए। 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके दिए, गरीब को बचाया। और यही नहीं, जो मैं गरीब की कहानी आपको बता रहा था, याद करो इंदिरा जी के समय एक नारा लगा, गरीबी हटाओ। राजीव जी आए कहते गरीबी हटाओ, सोनिया जी आए कहती गरीबी हटाओ, राहुल गांधी से प्रियंका गांधी भी गरीबी हटाओ के नारे लगाते रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि रायबरेली अमेठी में कभी जाइए, मैं तो गया हूं, जब मैंने तिरंगा यात्रा की थी, बिलाल भाई को याद होगा, कलकत्ता से कश्मीर तक, उस समय जब मैं अमेठी गया तो एक झुग्गी झोंपड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई। मैंने कहा अमेठी जाना था, कहां ले आए? कहते जी यही अमेठी है। तो जिस लोगों ने गांधी परिवार को इतने साल वोट दिया, वहां पे उन झुग्गियों में देश भर में ऐसी हालत थी कि लोग कच्चे मकान में रहते थे, झुग्गी में रहते थे, लालटेन जलाकर जीते थे। 2013 तक बिजली का कनेक्शन नहीं था, लकड़ी जंगल से चीरकर अपना चूल्हा जलाते थे, पानी लेने कुएं तालाब पर जाते थे, और अगर बीमार हो जाएं तो जमीन गिरवी रख के अपना इलाज करवाते थे। क्या बदला 2014 के बाद? गरीब और अमीर में क्या बदलाव हुआ है? आज 3 करोड़ 22 लाख लोगों को पक्के मकान बनाकर दे दिए, हर गांव हर घर को बिजली पहुंचा दी, 4-4 एलईडी के बल्ब दे दिए, हर घर को नल से जल दे दिया, हर बहन की रसोई में रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा दे दिया, शौचालय बनाकर दे दिया, और बैंक खाता भी खुला दिया। आपदा के समय 1500 रुपए उसमें डलवा भी दिया। और अगर बीमार हो जाओ तो आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख का इलाज भी मुफ्त में करवा दिया। अब ये वही गरीब है जो कभी कुछ घंटे लकड़ी काटने में, कुछ घंटे खुले शौच में और जाने के लिए, और कई घंटे पानी लाने के लिए करता था और धुआं खाता था। और मैं सरकारी कर्मचारियों के बीच में ऐसा बोल रहा हूं इस कॉलोनी में आकर, और कुछ प्राइवेट भी, कि जीवन आसान नहीं था, लेकिन बदला मोदी जी। आईजीएमसी पर कितना लोड था, पूरे प्रदेश भर के लोग यहां पर आते थे। धूमल जी की सरकार बनी तो टांडा मेडिकल कॉलेज, और वहां पर मेडिकल कॉलेज की सुविधा भी हुई, लेकिन फिर भी 70 साल में 2 ही मेडिकल कॉलेज थे। आपने मोदी सरकार बनाई, हमने 4 मेडिकल कॉलेज इन पिछले 5 सालों में खोलने का काम किया है। और अगले 5 सालों में 5 नए मेडिकल कॉलेज हम और खोलने वाले हैं। भाई और बहनों, बदलाव देखिए हिमाचल में। यहां के बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे, आज बाहर के बच्चे हिमाचल भी पढ़ने आते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी 550 करोड़ की, आईआईटी सैकड़ों करोड़ का, आईआईएम सिरमौर में सैकड़ों करोड़ का, IIIT 200 करोड़ की, हाइड्रोजनी कॉलेज 175 करोड़ का, केंद्रीय विद्यालय कई हमने खुलवा दिए, टेक्निकल यूनिवर्सिटी खुलवा दी, कई यूनिवर्सिटीज खुलवा दी, और 4 मेडिकल कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में तो किया ही, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीजीआई सैटेलाइट केंद्र 400 करोड़ का, तो 1500 रुपए का एम्स अस्पताल भी बनाकर आप सबको दे दिया है। भानुपल्ली से बिलासपुर की रेलवे लाइन का काम तेजी से चल रहा है। ऊना से नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन दौलतपुर चौक तक पहुंचा दी है। और यही नहीं, हमने वहां से महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, कलकत्ता के लिए, राजस्थान के लिए, दिल्ली के लिए, सहारनपुर के लिए ट्रेनें भी चलाई,
तो अब मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस देश की चौथी ट्रेन चली है भाइयों। कभी केवल बनारस, अहमदाबाद और मुंबई से चली थी, मैंने अपने हिमाचल को भी जोड़कर उससे दिखाया है। एम्स भी अपने संसदीय क्षेत्र में खुलवाया है। और यही नहीं, बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क, 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसकी मंजूरी भी करवाकर दिखाई। आप याद करिए, 1998 में धूमल जी की सरकार बनी, केंद्र में अटल जी की सरकार थी। उस समय क्या हुआ? अटल जी ने गांव-गांव में सड़कें बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाई। हिमाचल का नेटवर्क सड़कों का बना। धूमल जी ने पन बिजली परियोजनाएं बनाई। आत्मनिर्भर हिमाचल बिजली के क्षेत्र में हुआ। अटल जी को 1 दिसंबर 2002 को यहीं शिमला में बुलाया। इंडस्ट्रियल पैकेज हिमाचल प्रदेश के लिए दिलाया, जो जितनी इंडस्ट्री लगी 5 लाख लोगों को रोजगार दिलाया। विशेष राज्य का दर्जा अटल जी ने धूमल जी के कहने पर दिया। और यही नहीं, अटल टनल का काम भी शुरू कराया। जैसे ही कांग्रेस आई, अटल टनल का काम रुक गया, विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया, औद्योगिक पैकेज 10 साल से कम करके 4 साल का हो गया और सड़कें जो बिछने लगी थी वहां पर भी स्लो डाउन हो गया। कांग्रेस ने छीनने का काम किया है। लेकिन जैसे फिर नरेंद्र मोदी सरकार आई, प्रदेश में तो वीरभद्र जी की सरकार थी, लेकिन मोदी जी ने विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को फिर भी वापस किया। मेरे भाई और बहनों, ये बड़ा दिल दिखाकर किया। मोदी जी ने तो एम्स भी दिया, 2014 में दिया, 2018 तक जमीन नहीं दी कांग्रेस ने। 2015 में मेडिकल कॉलेज दिया, 2018 तक जमीन नहीं मिली। भानुपुली बिलासपुर रेलवे लाइन 7 साल में रोता रहा केंद्र सरकार के आगे। मनमोहन सिंह जी जाते आते मंजूर तो करके गए, पैसा नहीं देकर गए। प्रदेश में वीरभद्र जी की सरकार थी, पैसे मैंने मोदी जी से दिला दिए, जमीन अधिग्रहण नहीं किया। यह विकास कोई अनुराग ठाकुर या भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, यह विकास हिमाचल प्रदेश का था। ऐसे में कई उदाहरण बता सकता हूं। आपके यहीं पे मैंने शिमला में क्रिकेट अकेडमी खुलाई थी, मैंने 15 साल उसके लिए मुकदमा झेला है। 15 साल क्या कसूर था कि शिमला के बच्चों को बनाकर देना। गुम्मा में मैंने स्टेडियम बनाया तो उसके लिए, धर्मशाला में दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बनाया। वीरभद्र जी ने इतनी तारीफ की थी कि बोले वाह, मेरी सारी उम्र निकल गई, हमने कुछ नहीं किया, इसने 25-26 साल में ही कर दिया। कहीं तीसरे दिन मुकदमा कर दिया। मित्रों, हुआ क्या? हमने देश और दुनिया के लोगों को हिमाचल धर्मशाला लाने का काम किया। धर्मशाला आज एक बड़ा आकर्षण बना है दुनिया भर के लिए। क्यों? मैच होते हैं, टेलीविजन पर दिखता है। मेरी कल्पना कभी एनाडेल में बनाने की भी थी, अब तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया। जमीन हिमाचल सरकार की, इतनी बड़ी सौगात है। शिमला में कितना टूरिज्म उससे बढ़ सकता है, खेलों का केंद्र बन सकता है, एलटीयू ट्रेनिंग सेंटर बन सकता है। कभी समय आएगा तो वो भी करके दिखाएंगे। भाई और बहनों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि छोटा सा उदाहरण मैं आपको एक और दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मोदी सरकार बनने से क्या फर्क पड़ा? यूक्रेन में भारतीय छात्र छात्राएं फंसे हैं। कितने? 27,000। जहां बम फूट रहे थे, मिसाइल चल रही थी, गोलियां चल रही थी, उनके बीच में से 27,000 छात्रों को बगैर खरोंच लगे हिंदुस्तान सकुशल वापस लाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार लाई। यहीं पर केदारनाथ जी में क्या हुआ था? आपदा के कारण सब अस्त व्यस्त ध्वस्त हो गया था। सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का काम किस समय हुआ था? काशी विश्वनाथ की क्या हालत थी? राम मंदिर के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं मेरे भाई और बहनों, दिव्य और भव्य सोमनाथ मंदिर बनाया, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाई, और दिव्य और भव्य अयोध्या धाम भी अगले साल बनकर तैयार हो जाएगी। भगवान राम का मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। यह कोई आस्था के केंद्र के बारे में नहीं मैं कह रहा, यह भारत का गौरवशाली इतिहास है।
उसको बचाने और बढ़ाने का काम किया। इन आस्था केंद्रों के आसपास बड़ा आधारभूत ढांचा खड़ा किया, जिसके कारण वहां पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले। आज केदारनाथ धाम में 4 धाम यात्रा पर जो जाते हैं तो पूछिए किसी को, पानी बेचने वाला, नींबू पानी बेचने वाला भी 4-4 लाख रुपए की सेल कर रहा है। काशी विश्वनाथ में आज बोलना पड़ता है, छोटी दीपावली पर भी रोकी जावा आनी जगह रहे नहीं। क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि वहां पर सुविधाएं और केंद्र इतने बड़े बन गए। केवल यही नहीं, करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का काम किया, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाने का काम किया, मेरी मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, यहां हर समाज के लोग बैठे हैं, क्या आपको जब रसोई गैस का सिलेंडर, पानी का कनेक्शन या अनाज या वैक्सीन या कोई भी सुविधा मिली है, क्या हमारी सरकार ने कभी आपका जाति धर्म संप्रदाय पूछा? क्या कभी किससे पूछा? सिर्फ ये पूछा कि अगर आप गरीब और जरूरतमंद हो तो सबका साथ, सबका विकास मूल मंत्र के साथ सबके लिए काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है मेरे भाई और बहन। और जब से जयराम जी की सरकार प्रदेश में आई, हमारे जितने केंद्र के प्रोजेक्ट थे जयराम जी ने शानदार तरीके से उसको यहां पर लागू करवाया। चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, हमारी हिमाचल की सरकार ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने, कोविड वॉरियर्स ने, पुलिस के कर्मचारियों ने, अधिकारी, सबने काम किया। हमारे जितने प्रोजेक्ट आए सबको बहुत अच्छे रूप में शामिल किया। केंद्र ने उज्ज्वला दी तो जयराम जी ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना चलाई। केंद्र ने आयुष्मान भारत योजना की तो जयराम जी ने हिमकेयर योजना चलाई। और 60 साल वालों को 1-1 हजार रुपए की पेंशन देकर टेंशन दूर करने का काम भी जयराम जी की सरकार ने किया। 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी, पानी का बिल माफ कर दिया, राहत देने का काम किया है। पिछली सरकार जब थी 5-10 साल पहले कांग्रेस, से तुलना करके देखिए, हमारे आसपास कहीं खड़े नहीं होते। इसलिए मैं आपसे कहने आया मेरे भाई और बहनों, ये जो पीजीआई बन रहा है या फिर मेडिकल कॉलेज बने, एम्स बना, आईआईटी, आईआईएम सब बने, या 4 लेन हाईवे से लेकर रेल नेटवर्क बना, ये विकास की रफ्तार है। फिर भाजपा सरकार है, फिर भाजपा सरकार है।